Okay, students, good morning. Today we discuss about our first chapter, that is reproduction in living organism. That is very important topics. In this topic we discuss general information related to the reproduction, what are the steps, either events present in reproduction process, definition of the reproduction, types of the reproduction, and different mode of asexual and sexual reproduction. Before we define reproduction, first of all we discuss about a term, that is lifespan. What do you mean by the lifespan? First of all we discuss about lifespan. You know very well that is anybody, either individual, have a particular lifespan. Lifespan you define, can also define that a time period between from birth to the death. इट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल का जन्म से लेके उसकी डेथ, इधर नेचुरल डेथ से तक का जो पीरियड होता है या टाइम होता है वो कहलाता है लाइफ स्पान. ईच ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइम ऑफ लाइफ स्पान. फॉर एग्जांपल फ्लाई 1 day, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, crow 15 years, crocodile 60 years, man 100 years, parrot 140 years, tortoise 100 to 150 years, wheat plants 6 months, banyan trees 200 years. तो इसमें ऐसा देख सकते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका वेरी शॉर्ट लाइफ स्पान होता है. उसी लाइफ स्पान में अपनी ईच एंड एवरी थिंग्स, यानी बर्थ, ग्रो, मेच्योर, डेथ, रिप्रोडक्शन, ईच एंड एवरी थिंग्स जो प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट करते हैं. कई एनिमल्स होते हैं उनका वो लाइफ स्पान मोर देन 100 ईयर्स होता है. अपन ह्यूमन बींग्स है, कॉमन एग्जाम्पल माने तो 100 ईयर तक माना जाता है. बेनियन ट्रीज 200 ईयर्स. तो ऐसा टाइम जो बर्थ से लेके कोई भी पर्सन होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो डेथ तक अपना जो भी पीरियड स्टे करता है वो अपने आप में एक लाइफ स्पान कहलाता है. और हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान अपना अपना अलग अलग होता है. अभी नेक्स्ट अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जिसको डिफाइन करेंगे रिप्रोडक्शन क्या है. तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to young ones offspring similar to itself. यानी रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है अपने जैसा यानी सिमिलर एक प्रोजेनी या एक ऑफस्प्रिंग डेवलप करता है. वो प्रोजेनी फर्दर ग्रो होगा, मेच्योर होगा और फर्दर रिप्रोड्यूस प्रोसेस करके या रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप करेगा. तो इस तरीके से कोई भी प्रोजेनी होगा या कोई भी इंडिविजुअल होगा वो एक साइकिल के रूप में कंप्लीट करेगा अपनी लाइफ को, जिसमें क्या क्या होगा, बर्थ होगा, ग्रोथ होगी और आफ्टर दैट ग्रोथ उसका मेच्योरेशन होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप करेगा और उसके बाद उसकी कंप्लीट डेथ होगी. तो एक तरीके से रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो एक कंप्लीट साइकिल को मेंटेन करता है. You can also say reproduction enable the continuity of the species generation and after generation. यानी एक तरह से कोई भी जनरेशन है उसको रिप्रोडक्शन जनरेशन टू जनरेशन को अपने आप में कंटिन्यूटी मेंटेन करता है. यानी कोई भी स्पीसीज होता है उसकी मेंबर्स होता है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है. ये अपने आप में एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है. अभी अपन नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अपन क्लास 10 में डिस्कस कर चुके हैं कि देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बिफोर वी डिफाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट पॉइंट, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल ऑर्गेनिज्म में. यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट्स का रोल होता है, बोथ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 1 और 2 ऑर्गेनिज्म, यानी दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी भी ज़रूरत हो सकती है और 1 का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. सेकेंड पॉइंट, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर आर नो प्रोडक्शन ऑफ गेमिट्स. यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट्स की ज़रूरत नहीं होती, गेमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. बिना गेमिट्स के या गेमिट्स के फ्यूज़न से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नई प्रोजेनी डेवलप हो सकती है. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल गेमिट्स आर प्रोड्यूस्ड. यानी गेमिट्स का फॉर्मेशन होना कंपलसरी है. थर्ड पॉइंट,
देयर इज़ नो फ्यूज़न ऑफ गेमिट्स, ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गेमिट ही नहीं बना तो फ्यूज़न कहाँ से होगा, तो उसमें गेमिट का फ्यूज़न नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों गेमिट्स का फ्यूज़न होगा, जो अपने आप में एक प्रोसेस कहलाती है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फोर्थ पॉइंट, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट रिक्वायर ओनली माइटोटिक डिवीजन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 11 में आप डिस्कस कर चुके हो कि सेल डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस जो सेल डिवीज़न होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स के जो नंबर होंगे उसके इक्विवेलेंट होंगे। सपोज 46 है तो उसकी प्रोजेनी में 46 होगा, यानी उसमें क्रोमोसोम्स नंबर अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स उसकी डॉटर सेल में प्रेजेंट होते हैं। बट इन मियोसिस सेल डिवीज़न उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो जस्ट हाफ होगा, और जनरली मियोसिस सेल डिवीज़न गेमिट्स के फॉर्मेशन में यूज़ आता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यूज़ होता है वो माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन बात कर चुके हैं कि गेमिट बनेंगे, और गेमिट बनने में ऑलवेज जो यूज होगा वो मियोसिस होगा, तो उसमें मियोटिक डिवीज़न फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीज़न। आपका जो थर्ड चैप्टर आएगा उसमें और अपन डिस्कस करेंगे कि किस प्रोसेस से, किस तरीके से सेल डिवीज़न की हेल्प से गेमिट का फॉर्मेशन होता है। इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, दैट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यानी एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें जो प्रोजेनी होगी वो पेरेंट्स के जैसे ही होगी। क्यों होगी, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीज़न नहीं होता, और मियोसिस सेल डिवीज़न नहीं होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्रोमोसोम का एक्सचेंज नहीं होगा, क्रोमोसोम का एक्सचेंज नहीं होगा तो न्यू वेरिएशन नहीं आएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है जिसमें जस्ट ए कॉपी ऑफ द पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी चेंजेस होगा वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और पेरेंट्स से डिफर भी हो सकता है। कई बार अपन यूँ कह सकते हैं कि भाई कोई प्रोजेनी डेवलप्ड हुआ वो अपने पेरेंट्स पे गया है, वो अपनी मम्मी पे गया है, अपने फादर पे गया है, अपनी नाना पे गया है, अपनी नानी पे गया है, तो मे बी सिमिलर और मे बी चेंज, बट ड्यू टू मे बी चेंज हुआ है, वो प्रेजेंस हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मियोसिस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गेमिट। और गेमिट बना तो मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ तो क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग हुआ तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ, क्रोमोसोम्स चेंज होने से वेरिएशन हुआ, तो वेरिएशन होगा तभी डिसिमिलर होगा। कई बार देखते हैं कई एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस भी सेम नहीं होते हैं, टू रियल ब्रदर एंड सिस्टर आर नॉट सिमिलर बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मियोसिस एंड क्रॉसिंग ओवर। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स in this point. Now next point, in this chance of genetic variation is only through random mutation। यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा उसमें वेरिएशन बहुत रेयर चांसेस होगा, म्यूटेशन ऐसा नहीं है कि हो भी नहीं भी होगा तो बहुत रेयर होगा और उसके कारण ही स्लाइटली मे बी वेरिएशन, बट वहाँ पर मैक्सिमम चांस होगा। मैक्सिमम चांस क्यों होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग्स। 7 point, asexual reproduction is not very useful for natural selection in evolution of the species। यानी asexual reproduction वो ज़रूरी नहीं है कि evolution या natural selection में help करता है, यानी उसमें चेंजेस नहीं हुआ, चेंजेस नहीं होने के कारण नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन प्रोसेस में यूज़ नहीं आता। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन मेंशन कर ही चुके हैं कि इसमें वेरिएशन होता है, वेरिएशन का रीज़न क्रॉसिंग और मियोसिस है, जिसके कारण नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन प्रोसेस में ये यूज़फुल होता है। अनदर पॉइंट अपन मेंशन कर सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंट मोड हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बडिंग, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, sporulation, these are the different modes either types of asexual reproduction। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होगा वो जनरली पोलिनेशन आइदर फर्टिलाइजेशन की हेल्प से होगा। प्लांट्स में जनरली पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करेंगे, वो पोलिनेशन प्रोसेस, और एनिमल्स में जनरली फर्टिलाइजेशन होगा, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, एंड आफ्टर दैट रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट देन विल बी कन्वर्टेड इनटू द न्यू प्रोजेनी। कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मैक्सिमम लोअर एनिमल्स होते हैं, कई प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, दीज आर द कॉमन एग्जांपल जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनी एनिमल्स है, ह्यूमन है, अर्थवर्म है, इंसेक्ट है,
डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स है, इवन फ्लोर है, प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंस था एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपको पता होना चाहिए, और ये कॉमन थिंग्स हैं, जनरली 1 या 2 नंबर का कई बार क्वेश्चन बन भी जाता है इनमें। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। कई बार ट्विस्ट करके जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर या मियोसिस के बेस पे प्रेजेंट हो सकता है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप है या कौन कौन से मोड है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ये सारे टाइप्स है जो अपन क्लास 10th में डिस्कस भी कर चुके हैं, इनके बारे में अपन जान भी चुके हैं, फिर भी 1 बाय 1 एक एक को अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिशन, सेकेंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड बडिंग, फोर्थ रीजनरेशन, नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। इनके बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है फिशन, क्या होता है। फिशन का मीनिंग देखें तो एक तरीके से होता है इक्वली डिवाइड या इक्वली डिवाइड इनटू 2 हाफ। जनरली ये जो प्रोसेस होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्मों में होगा, और इसको भी अपन 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक बाइनरी फिशन और एक मल्टीपल फिशन। इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, लिस्मानिया है, यूग्लिना है, मेनी एग्जाम्पल्स हैं, और ऑल एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द यूनिसेलुलर। मैक्सिमम जो एग्जाम्पल है वो किंगडम प्रोटिस्टा के हैं और मोनेरा के हैं। प्रोटिस्टा में मैंने अभी जो एग्जाम्पल बताए अमीबा वगैरह वो प्रेजेंट होंगे, और मोनेरा में बैक्टीरिया वगैरह होंगे। तो जनरली फिशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अकर इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यू कैन आल्सो से दैट इज द यूनिसेलर बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, यानी 2 टाइप्स में होगा, एक बाइनरी फिशन, एक मल्टीपल फिशन। बाइनरी, बाई मीनिंग होता है 2, इट मीन्स 2 इक्वल हाफ में ये डिवाइड होगा, एंड मल्टीपल होगा मोर देन 1, यानी कंटिन्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और ईच सेल्स एक्ट एज ए न्यू डॉटर सेल्स एंड फर्दर डेवलप्ड इनटू ए young individuals, either new amoebae, either plasmodium related to their example. So first of all we discuss about binary fission. The best example of binary fission, that is the amoeba and bacteria. In this figure, one cells divide into 2 equal half. In these cells, all the materials like genetic materials, nucleus, cytoplasm, cell membrane, and on all further divide into 2 equals half. Each equals half act as a new daughter cells and further developed into a new individuals. So that is about the binary fission. In binary fission, the single cell divide into half. A few organisms that divided by binary fission, that is bacteria and amoeba. We already mentioned this point. In amoeba cell division, that is the example either figure mentioned in the amoeba, you know very well, that is the amoeba. Amoeba have irregular shape, that is not a particular shape. In amoeba, that is unicellular organism. Unicellular organism only have one cells. First of all, nucleus divide and transfer into the divided cells. Further cytoplasm divides, and after that for complete cells divide and form one cell convert into 2 daughter cells, and these 2 daughter cells act as a new amoeba. So that is best example of the amoeba. In amoeba, cell division or splitting of cells can take place in any plane. Why any plane? Because amoeba have irregular shape, not a particular shape, that is include in the asymmetrical animals. So this one is the amoeba. Another example related to the binary fission. Binary fission can also present in Leishmania donovani. Complete name is Leishmania donovani. That is our parasite for responsible for Kala-Azar in humans. Divide into which manner? Longitudinally manner. Fission may be divided into the transfer manner or may be longitudinally. So in Leishmania and Euglena longitudinally, but in amoeba, maybe amoeba or in paramecium, further divide into the transfer. The best example related to the Leishmania in this figure mentioned like that, this one is the Leishmania,
longitudinal divide यानी complete divide, and in paramecium that is also a fission, both are fission, but in Leishmania longitudinal divide, but in paramecium transverse divide. So that is the best example of our binary fission, Leishmania, amoeba, paramecium. These are the correlated examples of binary fission. So that is related to the binary fission. Now we discuss about multiple fission. In multiple fission, the best example that is the plasmodium. This point also mentioned in class 10th. Multiple fission, it means formation of many number of cells, and each cells represent either developed into the new organism. In multiple fission, a single cell divide into many daughter cells, यानी continue divide with the help of mitosis, either cell division, continue divide into many daughter cells simultaneously. Best example plasmodium. Plasmodium is a parasite or malaria. So in this figure, many green color cells act as a result after the multiple fission, and after favorable condition, after maturation, either after rupturing of the changes either cells, it will convert into the new plasmodium. So that is about multiple fission. Now the next mode of asexual reproduction, that is the fragmentation. Fission and fragmentation, very similar difference, either very minutely difference. They are correlated term. Fission, it means equally divide, but fragmentation not compulsory any organism divide into two equal half. Fragmentation may be small parts, either small fragments of individuals, and these small fragments can change, either germinate, either developed into the new individual. So that is first of all best example of fragmentation, mostly algae. The best example, that is the Spirogyra. It is a form of asexual reproduction in which an entirely new organism is formed from a fragment of the parents. यानी स्मॉल से स्मॉल फ्रेगमेंट होगा, उससे भी एक एंटायर ऑर्गेनिज्म है वो कंप्लीट हो सकता है, यानी स्मॉल फ्रेगमेंट्स बॉडी का. इट अकर्स इन मल्टीसेलर. देयर आर बेसिक डिफरेंस. अनदर डिफरेंस, fission generally present in the unicellular, but this process generally present in the multicellular, whose body organization is fairly simple, such as annelids, starfish, fungi, lichen, and some algae such as Spirogyra. यानी मोस्टली कई एनिमल्स होगा, उसमें भी इस तरीके से प्रोसेस हो सकती है. स्पायरोगारा बेस्ट एग्जाम्पल है. इसके अलावा कई एनिमल्स भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकती है. एनलीड्स में आपके अर्थवर्म्स, लीच, इस तरह के एनिमल्स प्रेजेंट होंगे जो क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हो. द फिलामेंट ऑफ स्पायरोगारा अपॉन मेच्यूरेशन ब्रेक इनटू स्मॉल पीस ऑफ फ्रेगमेंट्स विच ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल. फिगर में भी शो कर रखा है. एक कंप्लीट स्पायरोगारा है, उससे स्मॉल फ्रेगमेंट ब्रेक हुआ, और वो स्मॉल फ्रेगमेंट ब्रेक होने के बाद एक न्यू स्पायरोगारा में कन्वर्ट हुआ. तो ये था सेकेंड स्टेप ऑफ द asexual reproduction. फर्स्ट इज फिशन, सेकेंड वन इज फ्रेगमेंटेशन. नाउ इज नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रीजनरेशन. रीजनरेशन इज अनदर मोड ऑफ asexual reproduction. रीजनरेशन को सिंपली अपन डिफाइन करें तो यूँ कह सकते हैं कि कोई भी डिस्ट्रॉयड या लॉस्ट पार्ट वापस गेन करना, या उस डिस्ट्रॉयड या लॉस्ट पार्ट से कोई भी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना. जनरली रीजनरेशन प्रोसेस जितने लोअर एनिमल्स होगा उनमें हायर होने के चांसेस होते हैं, और जितने हायर एनिमल्स होगा उनमें ज़्यादा होने के चांसेस कम होंगे, यानी कम रीजनरेशन होगा. इसका एग्जांपल अपन दे सकते हैं. क्लास 10 में प्लेनेरिया का एग्जांपल था. उसके स्मॉल पार्ट से उसकी बॉडी को 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड सो ऑन पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो ईच पार्ट्स कन्वर्ट इनटू ए न्यू प्लेनेरिया. इंस्टेड ऑफ प्लेनेरिया इन लिजार्ड में जनरली अपन देखते हैं कि ऑटोटोम प्रोसेस होता है, उसकी टेल होती है, और रीजनरेशन प्रोसेस से वापस गेन होती है. तो यहाँ पर टेल से न्यू लिजार्ड डेवलप नहीं हुआ, बट इन प्लेनेरिया एक न्यू प्लेनेरिया डेवलप्ड हुआ. बट इन ह्यूमन बींग्स हायर एनिमल्स कि अपनी कोई फिगर है या कोई बॉडी का पार्ट्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ज़रूरी नहीं कि अपनी बॉडी में वो पार्ट गेन होगा.
तो यहाँ पर अपने हैं या ह्यूमन बींग्स है या हायर एनिमल्स हैं, उसमें इस तरह की प्रोसेस वेरी लेस होगा, ओनली वाउंड हीलिंग तक हो सकता है। अपनी बॉडी में लीवर में भी रीजनरेशन कैपेसिटी मैक्सिमम होता है। तो ये एक जनरली रीजनरेशन की जो प्रोसेस है उसका सिंपली इंट्रोडक्शन था या ब्रीफली। बाकी अपन देख सकें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिंपली ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा प्लेनेरिया आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल थ्रू द प्रोसेस ऑफ द रीजनरेशन। The process of regeneration involves the formation of new organism from its body parts. Simple organism can utilize this method of reproduction as their entire body is made of similar kind of cells in which any parts of their body can be formed by growth and development। यानी सिंपल एनिमल्स होगा वो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है, यानी उस बॉडी पार्ट से, लॉस्ट बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। बट हायर एनिमल में रीजनरेशन से केवल हीलिंग तक होना या लॉस्ट पार्ट है, फॉर एग्जांपल सैलामेंडर है, फ्रॉग्स हैं, लिजार्ड हैं, कुछ अदर स्पीसीज़ है, उसमें डिस्ट्रॉयड लॉस्ट पार्ट है वो गेन हो सकता है, न कि कंप्लीट स्ट्रक्चर का या ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। हाउएवर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। All the organ system of their body work together as an interconnected units. They can regenerate their lost body parts such as skin, muscles, blood cells. However, they cannot give rise to new individuals through regeneration। ये मेन बात पहले ही मेंशन हो गई है कि अपने में केवल हीलिंग तक होगा, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड है, और इंटरकनेक्टेड होने के कारण कोई भी इंडिविजुअल फॉर्मेशन होने की चांसेस बहुत कम होते हैं या रेयर होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल या फिगर के थ्रू हम मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर द रिलेटेड एग्जांपल ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को बॉडी पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच पार्ट्स रीजनरेट इनटू न्यू प्लेनेरिया। ऐसे ही और भी कई एग्जांपल होंगे। देन इफ द टेल ऑफ ए हाउस लिजार्ड इज कट, the missing part developed again from the remaining parts of the tail. In some case, regeneration is so advanced that an entire multicellular body is reconstructed from a small fragments of tissue. Our body spontaneously lose cells from the surface of the skin and replaced by new formed cell. This is due to regeneration। तो अपनी में भी मैंने बात की कि हीलिंग तक होना, न्यू टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होना, वो सब रिलेटेड पोर्सन है किसके? रीजनरेशन के। रीजनरेशन कैन बी डिफाइंड एज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस वर्न आउट पार्ट्स, रिपेयर और रिन्यू डैमेज्ड और लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और टू रिकंस्टिट्यूट द होल बॉडी फ्रॉम ए स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन इज दस आल्सो ए डेवलपमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स growth, morphogenesis and differentiate। तो दिस इज अबाउट द रीजनरेशन। बाकी रीजनरेशन से रिलेटेड इतना कोई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता, जनरली फिशन होता है, बाइनरी फिशन होता है, बट बेसिक नॉलेज अपने को होना चाहिए, इसलिए रीजनरेशन है। बहुत डिटेल में रीजनरेशन, इसको सिंपली या शॉर्ट में भी अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। बस आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है और डिफरेंस ध्यान रखना क्या है। इसके अलावा और भी जैसे रीजनरेशन के रिलेटेड एग्जाम्पल है, हाइड्रा मेंशन कर रखा है, उसमें भी बडिंग भी होता है हाइड्रा में और रीजनरेशन प्रोसेस होता है। सेलामेंडर एक स्पीसीज़ है जो एम्फीबियंस की है, उसमें भी जनरली जो लिम्स होते हैं यानी लेग्स होते हैं उनका फॉर्मेशन इसके थ्रू होता है। कुछ साइंटिस्ट ने इसका डेवलपमेंट भी किया था, रीजनरेशन का एक तरह से एक्सपेरिमेंटल प्रूव भी किया था। तो दिस इज रिलेटेड एग्जाम्पल रिगार्डिंग रीजनरेशन। After regeneration, we discuss the next mode of reproduction asexual, that is the budding. That is very important things. Here is 2 example. One is budding in hydra, another one is budding in yeast. Budding में अपन डिस्कस करें तो बडिंग अपने आप में, बडिंग प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ द बड, एंड बड इज ए आउटग्रोथ इन पेरेंटल बॉडी, and these outgrowth continue divide and continue grow, and after the maturation this will be separate and convert into a new hydra, either the individual।
The best example of hydra and yeast, it is seen in certain fungi and multicellular animals in budding. The parent cell or body gives out a lateral outgrowth called the bud. इट मीन्स कोई भी जो बॉडी होता है उससे एक बड का फॉर्मेशन होगा और वो अपने आप में आउटग्रोथ करेगा. द न्यूक्लियस डिवाइड एंड वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई passes into daughter cells. The buds gives in size while being attached to the parent body. कंटिन्यू डिवाइड होगा, पेरेंट स्टेट अटैच है, उसको ईच एंड एवरीथिंग न्यूट्रिशन वगैरह डेवलप्ड होता रहेगा या मिलता रहेगा जिससे कंटिन्यू डेवलप्ड होगा. इट देन गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स by the formation of a wall. It then fall off and germinate into a new individuals. सेल्स सेपरेट होगा, वॉल के रूप में सेपरेट होगा और वो अपने आप में सेपरेट होने के बाद जर्मिनेट करेगा. दस बडिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डॉटर सेल्स ऑफ अनइक्वल साइज दैट लेटर ग्रो इनटू एडल्ट साइड. फॉर एग्जांपल यीस्ट, फंजाई and hydra, that is multicellular organism. In case of hydra, the daughter hydra even develops mouth and tentacles develops around the mouth before being detached from the parent body. It means hydra में ये माउथ वगैरह की फॉर्मेशन होगा, ईच एंड एवरीथिंग्स बनेगा, ऐसा नहीं कि भाई कोई पार्ट नहीं बना. तो टेंटिकल्स, दैट इज द सेंसरी ऑर्गन्स रिलेटेड स्ट्रक्चर, these are helpful in the locomotion and capture of the prey, either capture of the food. So that is about the budding. There are two best example, one is hydra, another one is yeast. So this one is about the budding. Now we discuss just a difference between regeneration and fragmentation. What are the basic difference? Now in difference between fragmentation and regeneration, there are two types. One is only body parts are developed, destroyed, either lost, or another types may be destroyed, either lost part may be converted into the new individuals. But in fragmentation, always new individuals are formed. Generally, fragmentation process mostly occur in the plants, but regenerations mostly occur in the animals. These are the basic difference. Both regeneration and fragmentation are the type of asexual reproduction. They both stand for the same meaning, that is growth of an organism from a parts of a body. Regeneration is mainly associated with the animals, where fragmentation is mainly associated with plants. Regeneration are two types. First, a part of body that get broken or cut off is regenerated. For example, lizard cast off their tail to escape predators and then regenerate them. The other types of regeneration involve the capacity to give rise to an entire organism from a cut part. It is seen in small invertebrates such as planaria and hydra. Fragmentation is also a mode of asexual reproduction. It is the unintentional cutting up to the body of an organism, which each grow into different organisms. It is most commonly seen in algae. There is fragmentation unintentional. It means regeneration में intentionally होगा. The best example intentional lizard में होता है कि वो अपने आप को प्रीडेटर, ऐसा नहीं कि वो पूंछ कट जाती है या हट जाती है, वो एक ऑटोटोमी प्रोसेस होता है. ऑटोटोमी मीन्स अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन के. लिजार्ड अपने आप उस टेल को छोड़ के जाती है, न कि ऐसा नहीं कि मैंने झाड़ू मारी या लकड़ी से डंडा मारा उससे उसकी टेल कट गई, ऐसा नहीं होता है. तो वो एक इंटेंशनली प्रोसेस था. बट यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, अनइंटेंशनली प्रोसेस. तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि फ्रेगमेंटेशन सिमिलर टर्म लग रहा है, सिमिलर प्रोसेस हो रहा है, बट माइन्यूटली अपन डिफरेंस देखें तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस. आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप रिलेटेड टू द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. इसका बेस्ट एग्जांपल अपन राइजोपस देख सकते हैं. फंजाई है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा और स्पोर फर्दर जर्मिनेट होके नया इंडिविजुअल या जो भी फंजाई है उसका फॉर्मेशन करेगा. द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन टू द ब्रेड इन ब्रेड मोल्ड, जो एक फंजाई है, इन आर द हाइफी ऑफ द ब्रेड मोल्ड्स राइजोपस. ऑन द अदर हैंड द टिनी bulb on
A stick structure are involved in reproduction. The bulbs are sporangia which contain cells or spores that can develop into the new rhizopus individual. एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को अपन स्पोरेंजिया बोलेंगे और स्पोरेंजिया के अंदर में स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे स्पोरेंजिया रप्चर होगा उससे स्पोर रिलीज होगा और ईच स्पोर्स है वो नए राइजोपस को फॉर्मेशन करेगा। ये सब बातें आपके क्लास 11 क्लास में थी, लाइफ साइकिल ऑफ द फंजाई, एल्गी, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, ये जो पॉइंट था रिलेटेड टू द प्लांट्स उसमें अपन ने डिस्कस किया था। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कॉन्टेक्ट विद another moist surface and can begin to grow। अब जो स्पोर होगा वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिक वॉल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी थिक वॉल रप्चर होगी और वो जर्मिनेट होके अपने आप में एक नया जो भी राइजोपस या यीस्ट है उसका फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। कुछ अपन इसका अपन समराइज़ करें, देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है और भी कुछ एग्जांपल्स है, कुछ प्लांट्स वगैरह से कॉमन बात करें तो अपन जो भी अपने डिस्कस किया, फिशन का एग्जांपल देखा, अमीबा में बाइनरी, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल, पैरामीशियम में आल्सो बाइनरी दैट इज़ द ट्रांसवर्स, यूग्लिना एंड वर्टिसेला एंड इवन लिस्मानिया लॉन्गिट्यूडिनल, गाइनोलिक्स, Gyratium that is the oblique, that is the another things, motile zoospores generally present in the Chlamydomonas that is a example of algae, Conidia, Penicillium that is also a mode of asexual reproduction that is the fungi, birds already mentioned, external Hydra, Spongilla internal, Spongilla related to the Porifera phylum of the animals and also yeast बडिंग का एग्जाम्पल है, फ्रेगमेंटस स्पायरोगायरा प्लेनेरिया में डिस्कस किया, रीजनरेशन स्टारफिश में बात की, हाइड्रा में बात की जिससे एक नया एनिमल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, उससे रिलेटेड अपन ने देखा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो थे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड होते हैं उसको अपन ने समराइज़ किया। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे जेम्यूल, स्पंज पोरीफेरा में होता है, रनर्स ऑक्जिलिस या साइनोडोन्स में होता है, जैसे टाइप ऑफ ग्रास, सकर्स मिंट या क्राइसेंथम में होता है, ट्यूबर्स पोटैटो में होता है, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ आल्सो नोन एज ए इकोर्निया पिस्तिया उसमें होता है, लीप बर्ड्स ब्राइफाइलम में होता है जो अपन ने क्लास 10th में डिस्कस किया। ये जनरली कौन सा पार्ट है जो न्यू ऑर्गेनिज्म को या प्लांट्स में या एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोसेस करके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। हर एनिमल्स या प्लांट्स में अपने आप में अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। तो कुछ ये रिलेटेड एग्जांपल्स है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आता है बोर्ड में। जनरली ऑफसेट का आया हुआ है, लीफ बर्ड्स का आया हुआ है, सकर्स का आया हुआ है, रनर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आए हुए हैं। तो एक एक नंबर के कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक एक या दो दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। नाउ वी डिस्कस रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसकी बात करें, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स सीजन के बेस पे किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एनुअल हो सकते हैं, बाइनियल हो सकते हैं, पेरिनियल हो सकते हैं। कई बार देखते होंगे अपन एक साल में उसका 2 लाइफ स्पान होता है, कईयों का कई टाइम तक हो सकता है, कई को अपन एक साल में 2 बार या 3 बार भी एग्रीकल्चर या क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो उसके बेस पे डिवाइड किया है। फर्स्ट है एनुअल, द प्लांट विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर एंड देन डाइज। यानी एनुअल मतलब नाम से ही पता चला, एनुअल यानी वार्षिक, यानी अपना जो भी कोई प्लांट होगा जो 1 साल में अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करेगा। बेस्ट एग्जाम्पल है पी। बाइनियल, द प्लांट्स विच कंप्लीट्स इट्स बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल इनटू 2 ईयर्स अकॉर्डिंग टू देयर नेम, यानी 2 साल में कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल है ओनियन। पेरिनियल, द प्लांट दैट लिव्स फॉर मोर देन 2 ईयर्स, यानी कई वर्षों तक लगे ही रहते हैं, कई वर्षों तक लाइफ स्पान। तो मतलब यूँ है कि अपन कल्टीवेट करके उसको ग्रो कर सकते हैं, बट अपन यूज़ करते रहते हैं, 2 साल तक उनका जो लाइफ स्पान कंटिन्यू चलता रहता है। और पेरिनियल हो गया तो जैसे मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, अदर जो प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यू स्टैंड रहते हैं और उनसे अपन जैसा ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंग अपन फ्रूट्स का फॉर्मेशन लेते हैं या उनसे अपन यूज़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो नीम का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, वो 1 साल ग्रो किया फिर ख़त्म हो गया।
वो तो ऑलवेज स्टैंड रहता है। तो उसके बेस पे अपन इसको एनुअल, बाइनियल और पेनिनियल के बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, और उनको किस किस लाइफ स्पान या मेच्यूरेशन के बेस पे कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे फ्लोरिंग मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यानी फ्लोरिंग मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है उनकी बात करेंगे। जैसे एक होता है नेचुरल मेथड, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में अपन बात कर चुके हैं कि मान लो जैसे कई प्लांट्स होते हैं, उसके स्टेम से, कईयों की लीफ से, कईयों के अदर पार्ट से वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं। बट वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का जो आर्टिफिशियल मेथड है उसमें अपन आर्टिफिशियल तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। उसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज़ कटिंग, देन ग्राफ्टिंग, देन क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग, यानी स्टोक एंड सीजन लगा के उसमें। तो इसका अपन एक डायग्राम के थ्रू अपन देखें ये प्रोपोर्शन। जैसे ये पोर्शन है, इसमें मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले स्टेम को कट किया, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे इसको लेयरिंग किया, उसके साथ में एडजॉइन किया, और उसके बाद में उसकी ग्राफ्टिंग की। जो भी पार्ट लिया उसमें उसको ग्राफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। तो इसमें अपन देखें तो जो ग्राफ्टिंग होता है वो कोई भी बड हो सकती है, कोई भी क्लिफ्ट हो सकती है। स्टोक जो जिसमें करना होता है या सपोर्ट प्लांट लेते हैं, और सीजन द प्लांट विच इज हैज बीन ग्राफ्टेड इज कॉल्ड सीजन। एंड थर्ड पॉइंट लेयरिंग। तो इसमें सबसे पहले स्टेम कटिंग। कटिंग आर पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट इज कट ऑफ द पेरेंट प्लांट। शूट with leaves attached are usually used. New roots and leaves will grow from the cutting. The shoot is cut at an angle. मतलब जो भी पार्ट्स अपने को लेना है उसको कट किया, और कट करके उसमें ईच एंड एवरी पार्ट होना चाहिए। उसमें लीव्स भी होना चाहिए, उसमें स्टेम भी होना चाहिए, और उसको एक पर्टिकुलर शेप में या सीजन में उसको कट करना चाहिए। तो हो गई स्टेम कटिंग। आफ्टर दैट लेयरिंग। In layering, a shoot of a parent plant is bent until it can be covered by the soil. The tip of the shoot remain above ground in new roots, and eventually a new plants will grow. These plants can then be separated. ये जो भी लिया था अपन ने उसमें सोइल में ग्रो किया जाएगा। उसमें कई बार अपन काऊ डंग वगैरह का भी लेप कर सकते हैं, उसकी लेयरिंग कर सकते हैं जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो उसके बाद में ये कम्प्लीटली सोइल न्यूट्रिशन मिलने से वो कंटिन्यू ग्रो करेगा और डेवलप्ड होगा। आफ्टर ग्राफ्टिंग। इन ग्राफ्टिंग सेकेंड, प्लांट्स आर यूज टू डेवलप ए न्यू प्लांट्स विद कंबाइंड ट्रेट फ्रॉम द 2 पेरेंट्स प्लांट्स। इन ग्राफ्टिंग द सीजन इन द अबोव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ वन प्लांट्स, द सीजन is attached to the stalk within the rooted plants of the second. That is another important things. It means grafting. grafting में क्या कर सकते हैं अपन, कोई भी प्लांट लें, उस प्लांट में another, सपोज कोई ए प्लांट है उसमें गुड करेक्टरिस्टिक्स है रिलेटेड टू द मेंटेन आइदर सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। another जो प्लांट है उसमें जनरली गुड फ्रूट्स डेवलप का रिलेटेड उसमें करेक्टर है, तो उसके साथ में उसका स्टेम लिया रिलेटेड, उसको उसमें उस एंगल से कट के उसमें फिट करना, और फिट करके फिर उसकी लेयरिंग कर देना, ये बाकी स्टेप्स करना। तो जो प्लांट बनेगा वो अपने आप में एक हाइब्रिड होगा, उसकी ग्राफ्टिंग की है। उस प्लांट में बहुत करेक्टर आ गए। एक सपोज वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा था, और एक उसमें फ्रूट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था। तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग के थ्रू एक न्यू आइडिया मेंशन करके एक तरीके से अपन एक ही प्लांट में 2 करेक्टर को डेवलप किया जा सकता है। तो ये एक प्रोसेस थी नेचुरली न होके आर्टिफिशियल तरीके से इसको डेवलप करना। तो ये नेचुरल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था जो जनरली प्लांट में यूज़ किया जा सकता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसमें अपन ने जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके मैक्सिमम पॉइंट डिस्कस किए। उसके बाद में अपन प्लांट्स में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उनकी बात करेंगे। तो आप इसको देखना, साथ में रीडिंग करना, एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो करना, और कोई डाउट हो तो अपन इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसके आगे से होगा, जिसमें अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स देखेंगे, डिफरेंट मोड्स देखेंगे, और उनके रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।